बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले लेक्चर्स के अंदर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है और एजुकेशन उसकी जो स्कोप है वो क्या है। उसके अलावा जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से आपने काम करने हैं, यानी एक इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से काम करने पड़ते हैं, या आप कह सकते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी जो इदारा होता है, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कोई भी इदारा जो होता है वो स्ट्रक्चर काम नहीं कर सकता, उसका कोई कोई स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर के तहत वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि काम के अंदर प्रोडक्टिविटी लाना, काम के अंदर जो है एफिशिएंसी लाना, तो वो तभी हो सकता है कि जब एक कोई भी काम जो है वो जिस बंदे का काम है वही उसको कर रहा हो। ठीक है, तो वो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम डिस्कस कर लें कि जो एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो इसको हम दे सकते हैं नेशनल लेवल है। ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल है, ठीक है, रीजनल लेवल है और देन डिस्ट्रिक्ट लेवल है। ठीक है, ये ओवरऑल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर आ जाता है एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं, वन बाई वन देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल या सेंट्रल लेवल या सेंट्रल बॉडीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी होती है। ठीक है, कोई भी जो इदारा होता है वो विद स्ट्रक्चर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसकी जो स्टेजेस है या उसका जो तरीक़ाकार है, स्ट्रक्चर है, वो चार हिस्सों में मुश्तमिल है। ठीक है, एक वो आपकी वफाक लेवल या सेंट्रल लेवल या कौमी लेवल आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपका सूबाई लेवल है। ठीक है, तीसरा आपका जो है वो रीजनल लेवल है, मुख्तलिफ रीजन्स आ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाती है। ठीक है, तो हम नेशनल लेवल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेशनल लेवल जो होती है ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। जो नेशनल लेवल है जो है ये आपके पूरे मुल्क के लिए जो है एजुकेशन के हवाले से पॉलिसीज बनाना, डिसीजन बनाना, उनको जो है आगे जो है सूबाई हुकूमत तक पहुँचाना, सूबाई हुकूमत ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर जो सबसे पहली चीज़ आती है इस पर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक एजुकेशन के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुई। ठीक है, हमने एजुकेशन यूज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो हेड कर रहा होता है वो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है, या एजुकेशन मिनिस्टर, ये एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर जो है इसके साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो महत्व को देख रहा होता है वो कौन सा सेक्रेटरी एजुकेशन। ठीक है, कि हम डिस्कस किया है कि जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में क्या आता है, नेशनल लेवल पे जो है एक तालीम का सेक्रेटेरिएट होता है। ठीक है, तालीम का एक सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे जो है वो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान उसके अंदर आता है एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसको डायरेक्टली हेड कर रही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट को हेड कर रही होती है। ठीक है, एजुकेशन सेक्रेटेरिएट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेड कर रही होती है, और फिर उस मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसको हेड कर रहा होता है, इसको देख रहा होता है, पूरी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, इस पूरी सेक्रेटरी
सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी या तालीम के शोबे की जिम्मेदारी जो है वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की होती है। जिससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, मनसूबों को बनाना, सारी चीज़ें वो वन बाई वन हम देखेंगे कि वो सारी चीज़ें इस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो उसको जो फिर उस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो इस चीज़ को मज़ीद हाइड कर रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर वो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन होता है। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ब्यूरोक्रेटिक टाइप जो पर्सन होता है इस चीज़ को हेड कर रहा होता है वो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन होता है। ठीक है, फिर उस सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के साथ जो है मुख्तलिफ सेक्टर आ जाते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर या एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आ जाते हैं जो एजुकेशन के साथ लिंक कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ विंग्स आ जाते हैं। ठीक है, उनको जो है वो जॉइंट सेक्रेटरीज या डिप्टी सेक्रेटरीज या एडिशनल सेक्रेटरीज जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, एजुकेशन सेक्रेटरी यहाँ इसमें जो है आगे मुख्तलिफ विंग्स आ जाते हैं। ठीक है, इसको एजुकेशनल मिनिस्टर देन एजुकेशन सेक्रेटरी हेल्प कर रहा है, उसके साथ जो है मुख्तलिफ जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं जो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उसके अंदर कौन से काम होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे इसके कौन कौन से विंग्स हैं, कौन कौन से सेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपने एक जैसे में देख लिया, स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, एजुकेशनल सेक्रेटरी होता है तो जो वफाकी सेक्रेटरी तालीम होता है या जो सेक्रेटरी तालीम है वो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, सेक्रेटरीट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या इसको जो हेड कर रहा होता है वो कौन है, वफाकी सेक्रेटरी तालीम जो होता है वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, वो तालीमी सेक्रेटरी की तंजीम के अलावा उनके तालीम से मुतल्लिक़ फैसलों और पॉलिसियों पर तामील करवाने का जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी कि एक तो उसने ये है कि इस सेक्रेटरी के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम है उनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसका जो इंतजाम और इंतजाम है वो इसकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो है मुख्तलिफ डिसीजन की है, मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाई है। ठीक है, तो वो उसको जो है इम्प्लीमेंट कराना, उसको जो है फील्ड में लेके आना, उसको जो है वो कामयाब बनाना, वो उसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके साथ जो मुख्तलिफ इन कामों को करने के लिए हमने पहले डिस्कस किया है, उसके साथ जो है मुख्तलिफ जो है जॉइंट सेक्रेटरीज, जॉइंट एजुकेशनल एडवाइजर काम कर रहे होते हैं, जो है उनमें से हर एक जो होता है वो अपने विंग्स का, अपने सेल का जो है वो हेड होता है। ठीक है, सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो ओवरऑल इसको हेड कर रहा होता है। ठीक है, सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो उसको हेड कर रहा होता है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर जो है मुख्तलिफ विंग्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ सेल्स आ जाते हैं, जिसमें जो है हर जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो या डिप्टी सेक्रेटरी भी आप कह सकते हैं, बाज़ जगहों पे होता है। ठीक है, यानी जॉइंट सेक्रेटरी के जगह डिप्टी सेक्रेटरी बाज़ करके में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ उस विंग को या उस सेल को वो देख रहा होता है या उसकी मैनेजमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से विंग्स होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एजुकेशन सेक्रेटरी में एडमिनिस्ट्रेटिव विंग आ जाता है। कि इस सेक्रेटरीट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम होते हैं उनका जिम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है इसका जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसको हेड कर रहा होता है, जॉइंट सेक्रेटरी जो है इसको हेड कर रहा होता है। ठीक है, इसके जितने भी काम हैं, जितने भी अफआर हैं, मुख्तलिफ जो आपने स्टाफ रिक्रूट करना होता है उनकी जो सैलरीज हैं, इसके अलावा जो है सेक्रेटरीट के जो कवानीन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स होते हैं और देखो जो मसाइल होते हैं एडवर्ड से रिलेटेड उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग देख रहा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट इसके साथ आ जाता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट।
ठीक है। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट है, उसके अंदर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विंग है, इसका काम जो होता है ये आपकी इस एजुकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी प्लानिंग करना होती है एजुकेशन के हवाले से, उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मुख्तलिफ जो मनसूबे बनते हैं, मुख्तलिफ जो स्कीम्स बनती हैं, उसकी अप्रूवल, उसकी जो तैयारी है, उसकी जो प्लानिंग है, वो इस विंग की जिम्मेदारी होती है। इस विंग में ये काम सारे करते होते हैं। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ उसने स्कीमें लॉन्च की हुई है, जो स्कीमें बनी हुई हैं, उसकी जो है असेसमेंट जो है, मॉनिटरिंग जो है, वो भी इसी की जिम्मेदारी डालता है। ठीक है, उसके बाद एक विंग होता है प्राइमरी और गैर रस्मी तालीम। ठीक है, प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मुल्क के अंदर जो प्राइमरी और गैर रस्मी तालीम है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो इस विंग की होती है। ठीक है, यानी एक सेक्रेटरी है, उसके अंदर मुख्तलिफ विंग्स हैं, मुख्तलिफ सेल्स हैं, जिन्होंने आपने अपने हिस्से का काम करना होता है, जो उसकी जिम्मेदारी है उसके हिस्से में आता है। ठीक है, यानी इस मुल्क के अंदर जो प्राइमरी तालीम है या गैर रस्मी तालीम है, उसके लिए पॉलिसीज बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसकी देखभाल करना, उसको असेस करना कि हम उसमें कितने % कामयाब हुए हैं, उसके लिए हर एक चीज़ को देखना जो है वो इससे विंग की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लिटरेसी रेट को बेहतर करना, प्राइमरी लेवल पे उनकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखना, ये सारी चीज़ें जो है जैसे विंग की जिम्मेदारी में आ रही है। उसके बाद आ जाता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन विंग। एजुकेशन सेक्रेटरी के अंदर फेडरल इन्वेस्टिगेशन विंग जो है, ये भी आपने इस सेक्रेटरी के हवाले से जितने भी इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे वो मुल्की लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, या इसके साथ जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करें तो इसमें कंट्रोल बोर्ड जो है या आर्मी के जो गैरिशन होते हैं, उसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशन विंग्स हैं, उनकी तमाम की जिम्मेदारी जो है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन के इदारों से वाबस्ता होती है। ठीक है, तो इसके साथ जो मुख्य इदारे होते हैं, कौन से फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इस्लामाबाद, या डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज है, या उसके साथ जो उनका दफ्तर है फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और इसी तरह जो खुद मुख्तार इदारे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद, सिंध मदरसतुल इस्लाम, कराची और इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन इस्लामाबाद। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है, चीज़ों को वहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है लर्न बॉडी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर विंग्स। इस चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं ताकि आसानी हो सके। लर्न बॉडी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर विंग्स। ठीक है, कि मुल्क के अंदर जितने भी आपके लर्न बॉडीज होते हैं, तहसीली इदारे होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ जितने भी होती हैं, स्काउटिंग है, गर्ल्स गाइड है, ठीक है, या स्पोर्ट्स है, ये तमाम चीज़ें जितनी भी होती हैं, स्टूडेंट्स एंटरटेन वेलफेयर होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो वज़ाइफ दिए जाते हैं, मुख्तलिफ जो इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं सूबाई सतह पे, नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो इस बॉडीज़ की या इस विंग की जिम्मेदारी में आ जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को देखना, कॉमन एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं, उनको देखना, उसके साथ जो भी इदारे काम कर रहे हैं उन सारे को मैनेज करना, उसको देखना जो है इसकी जिम्मेदारी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंट विंग है करिकुलम विंग। करिकुलम विंग जो है आप कह सकते हैं कि एक नेशनल लेवल एजेंसी होती है, जो कि वो भी निसाब पॉलिसी, यानी इस मुल्क के जो निसाब होता है, जो आपने स्कूल लेवल की बात करें वो क्लास 1 से या क्लास 12 से लेके सेकेंडरी लेवल का, तो उसके साथ साथ जो है असातिज़ा की तालीम और तरबियत जो होती है वो जो है इसके जिम्मेदारी में शामिल होता है कि उन्होंने इस निसाब को मुरतब करना है, इसको तदवीन कराना है, इसको पब्लिश कराना है, इसको लेके आना है। ठीक है, तो ये सब उनकी जिम्मेदारी में आ जाता है।
उसके बाद आ जाता है साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन की, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन की। साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन के मुल्क के अंदर जो साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन है उस तमाम की जिम्मेदारी उसके से साइंस और जो टेक्निकल तालीम है उसको फराहम करना है। उसके लिए जो मुख्तलिफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन के इदारे काम कर रहे हैं, उनकी देखभाल उनके साथ रवाबत, ठीक है। और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ इसका जो फ्लो है या इसके निगरानी जो है इसकी जिम्मेदारी में आ जाता है मुख्तलिफ इदारों के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। इसको देखना होता है, इसकी असेसमेंट करना जो है साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए इस विंग की जिम्मेदारी में आता है, ठीक है। उसके बाद है बैनुल अक़वामी ताउन और शमूलियत या इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से मुराद है कि आपके मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ तलबा है उन्होंने या किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर तालीम हासिल करनी है, वहाँ पर उसको से उनके लिए स्कॉलरशिप, उसके लिए जो है एडमिशन का प्रोसेस है, उनकी जो बाकी ज़रूरियात है उसको मद्देनज़र रखना, उनसे बातचीत करना, ठीक है, उनके साथ जो है उनके मसाइल को हल करना, ये सारी चीज़ें जो है इससे विंग की जिम्मेदारी का आ जाता है। और मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर काम करना, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये जो है साइंस इंटर कोऑपरेशन विंग की जिम्मेदारी का आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है हायर एजुकेशन और रिसर्च में। रिसर्च में चलिए आपके मुल्क के अंदर जो हायर एजुकेशन है उसके लिए या जो आपके मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च हो रही है उसके लिए जितने भी काम आते हैं वो सब के सब जो है इससे विंग की जिम्मेदारी में आ जाता है, ठीक है। इसमें जो है उनकी मुख्तलिफ जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन काम कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च काम कर रहे होते हैं, उनकी देखभाल या उनकी जो है सुपरविजन और उनके मुख्तलिफ इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन या उनकी जो है उनके एडवाइस देना या उनको जो है नए आमद देना, वो इसकी जिम्मेदारी में आ जाता है, ठीक है। यानी उसको ओवरऑल जो है सुपरवाइज कर देख रही होती है, उनके आपस में कोऑर्डिनेट करा रही होती है ताकि वो जो काम है वो अच्छे तरीके से बाहर तक निकाल पहुँच सके, ठीक है। तो ये फेडरल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो है वो स्ट्रक्चर होता है एजुकेशन का, ठीक है। कि एजुकेशन सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है, जिसका सरबराह जो है वो वफाकी वज़ीर तालीम जो होता है वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हेड कर रहा होता है, और सेक्रेटेरिएट को जो है वो सेक्रेटरी तालीम हेड कर रहा होता है। उसके साथ मुख्तलिफ विंग्स आ जाते हैं जिनको जो है मुख्तलिफ जॉइंट सेक्रेटरी जो है या एडिशनल सेक्रेटरीज जो है वो उसको देख रहे होते हैं। हर एक जो है वो एक विंग का सरबराह होता है, उस विंग की जिम्मेदारी जो है वहाँ पे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से या स्पेसिफिक विंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ रही होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को जो है एंटरटेन किया जाएगा और आपको जो है उसका आंसर जो है वो फराहम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और अगली क्लास में जो है आप प्रोवेंशन लेवल ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि एक प्रोवेंस के तौर प्रोवेंस लेवल पे या एक सूबे पे या एक रीजनल लेवल पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो तालीम के अंदर जो है वो कौन सा काम तालीम के अंदर वो कौन सा रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल का काम जो बेसिकली होता है वो पॉलिसीज बनाना और डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। यानी आपकी जितनी भी पॉलिसीज है डिसीजन मेकिंग का वो आपके स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, फील्ड में लेके आना, उस चीज़ को जो है वो उस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिकली करना, ये आगे वाले जितने भी लेवल आते हैं उसमें होती है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो रोल है वो इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे तो रोल आपका क्या है कि आपने पॉलिसीज बना दी है, उस पॉलिसी पे अमल करना जो है इसके बाद आने वाले जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो रोल है वो निहायत इंपॉर्टेंट है।
तो लिहाजा आप कोशिश करें कि अगले लेक्चर में आप लाजमी सारे मौजूद हों, ताकि वो आपको जो है इसके ज़िम्मेदारियों का, इसके स्ट्रक्चर का सही तरह से समझ आ जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आपका लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।